तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हल्द्वानी का मास्टरमाइंड, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। 15 दिनों से फरार चल रहा था मुख्य साजिशकर्ता, वो शख्स जिसने इस पूरी की पूरी जो हिंसा थी इसकी प्लानिंग रची थी। यह माना जाता है कि सीधे सीधे जो हाथ था वो अब्दुल मलिक का था। यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अब वो तमाम सवाल जिनके जवाब तलाशे जा रहे थे कि आखिर कब कौन कैसे शामिल था, किस तरह से लोगों को भड़काया गया, वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना शुरू होंगे। आपको बताएं कि अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया गया था। लगातार पुलिस की ओर से ढूंढा जा रहा था और दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है अब्दुल मलिक की। तो हिंसा में शामिल गुनहगारों के ऊपर एक एक करके कार्रवाई चल रही है और अब देखिए जो मास्टरमाइंड है पूरी हिंसा का उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है आपके, देखिए किस तरीके से ये वही शख्स है जो उस वक्त लोगों को भड़का रहा था, बात कर रहा था। सीधे शुरू करते हैं लोमस का। लोमस, अब ये अरेस्ट हो चुका है, लेकिन अब दरअसल सवाल ये भी है कि जो गुनहगार थे उनको पकड़ा तो जा रहा है, कार्रवाई और कितनी आगे बढ़ेगी अभी, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे इसमें। बिल्कुल अनामिका, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो 8 तारीख को हिंसा हुई हल्द्वानी में और कहीं ना कहीं कई लोगों के घर जले और उस घर जलाने के पीछे जो लोग थे अभी भी फरार है। हालांकि मास्टरमाइंड जो था अब्दुल मलिक, उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो कई लोग थे इसके जो साथी थे वो अभी भी फरार चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब अब्दुल मलिक से देहरादून की पुलिस पूछताछ करेगी रिमांड में लेकर के, क्या जानकारी निकल के सामने आती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई और साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। लगभग 9 के करीब इसके जो साथी हैं वो फरार चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई, जिस तरीके से लोगों को भड़काया गया और जिस तरीके से जो वहां के तमाम जनता को परेशानी में डाला गया, उसके पीछे जो लोग थे उनको तलाशने का काम लगातार ही देहरादून की पुलिस कर रही है। और लगातार ही देहरादून की पुलिस 15 दिनों से अब्दुल मलिक की तलाश कर रही थी और आज जाकर के अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में कहां से और कैसे गिरफ्तारी की गई है, जरा अगर कोई जानकारी आपके पास हो। देखिए श्वेता, अभी पूरी बातें अभी जो कि देहरादून पुलिस है उसके द्वारा से स्पष्ट नहीं किया गया और देहरादून की पुलिस ने यह केवल सुनिश्चित किया है कि अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब्दुल मलिक को श्रेय देने वाले कौन थे दिल्ली में और कौन उनकी मदद कर रहे थे, वो भी लगातार ही जो देहरादून पुलिस है उसको तलाशने का काम कर रही है। और लगातार ही जो अब्दुल मलिक गिरफ्तार हुए हैं उनसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अब्दुल मलिक जो दिल्ली के अलावा कहां जाकर के वो छुपे हुए थे, क्योंकि 15 दिनों का समय आपने देखा होगा जो हल्द्वानी की हिंसा हुई थी, लगभग 8 तारीख को हिंसा हुई थी और उस दौरान कहां बिल्कुल लोमस, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी घटना सामने आई है, इसके बाद से अब कार्रवाई का दौर चल रहा है और जो उसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। बढ़ते अब खबरों में आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के साथ साथ 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्रों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। जिस परीक्षा को रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर हंगामा कर विरोध दर्ज किया, नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की, उस मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 लाख अभ्यर्थियों को राहत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में फैसला लेते हुए कुछ दिन पहले हुए पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया। ये छात्रों की जीत है। ये नकल माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। इस समय छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बात आई है, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। योगी सरकार ने परीक्षा को कैंसिल करने के साथ कहा कि युवाओं की मेहनत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि 17 और 18 फरवरी को 4 पाली में हुए सभी पेपर कैंसिल किए जाते हैं और सभी एग्जाम को 6 महीने के अंदर दोबारा कराने के आदेश दिए।
इसके साथ ही नकल माफिया के खिलाफ भर्ती बोर्ड को एफआईआर दर्ज करने को कहा। पूरे मामले में एसटीएफ को जांच सौंपी। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनको सस्पेंड करने के साथ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त हैं। इसलिए उन्होंने पेपर लीक गैंग के साथ सांठगांठ करने वाले अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।